दुल्हिन दूल्हु छवि झलक ताहा राखे दो नैन। दुल्हिन दूल्हु छवि झलक ताहा राखे दो नैन। भाव तरंगन मन रंगे सुनत मधुर मृदु बैन। भाव तरंगन मन रंगे सुनत मधुर मृदु बैन। बड़ी गंभीर वार्ता श्री ध्रुवदास जी इन सरस सरल शब्दों में करते हैं ताकि आपको मुझे भजन का सिद्धांत हृदयंगम हो जाए। कह रहे भाव तरंगन मन रंगे सुनत मधुर मृदु बैन। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। सुनत मधुर मृदु बैन कहने का तात्पर्य है श्री प्रियालाल के निकट जाना, समीप जाना। और वो तभी संभव है जब भाव तरंगों में अपने मन को रंग लिया जाए। देखो मन क्या है। कितनी बार हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारा मन ऐसा, हमारा मन वैसा, मन ठीक नहीं है, मन प्रसन्न है। कितनी बार हम ये इस शब्द का प्रयोग करते हैं, पर क्या आपने कभी मन देखा है? क्या किसी ने कभी अपना मन देखा है? देखने में तो नहीं आता। क्या है? बस संकल्प विकल्प का नाम ही मन है। ये जो भीतर बहुत सारे संकल्प उठते हैं, कभी चिंता, कभी चिंतन, कभी सुविचार, कभी कुविचार, कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक, बस इसी प्रकार के जो संकल्प विकल्प हैं, इन्हीं का नाम मन है। एक मार्ग है जो कहता है कि ये मन किसी काम का नहीं। वो कहता है कि इस मन का निग्रह कर दीजिए, ये किसी काम का नहीं है, इससे पार जाना है। पर एक मार्ग कहता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। श्री कृष्ण लीला में जो कालिया नाग को नाथने की लीला है, जो लीला का चिंतन करते हैं, वो कहते हैं कि मन जो है ना कालिया नाग के जैसा है। कालिया नाग कहाँ रहता है? यमुना जी के हृदय में रहता है। उसके रहने मात्र से यमुना जी का जल जो है वो विषैला हो गया है। ऐसे ही मन कहाँ है? कहीं भीतर ही है। और जैसे कालिया नाग के सहस्त्र सहस्त्र फण हैं, ऐसे ही इस मन में भी सहस्त्रों सहस्त्रों संकल्प उठते हैं। और जब तक संकल्प संसार परक है, जब तक संकल्प का उद्देश्य संसार है, तब तक मार्ग कोई भी हो, पर लक्ष्य पीड़ा है, क्लेश है। यदि आपके मन का संकल्प संसार परक है, यदि आपका मन संसार के लिए संकल्प करता है, संसार से संबंधित संकल्प करता है, तो एक बात जान लीजिए, मार्ग कोई भी हो, पर उसका गंतव्य पीड़ा ही है, क्लेश ही है, द्वंद्व ही है। तो जैसे कालिया के एक एक फण से कालिया विश्व गलता है ना, ऐसे ही मन भी अपने एक एक संकल्प से आपके मेरे उर अंतर को मैला बनाए रखता है। मन की कामना ही तो मन का मैल है। चाह गई तो चिंता मिटी, और मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। संत कहते हैं समृद्ध कौन है? जिसे कुछ नहीं चाहिए वही समृद्ध है। जिसके पास सब कुछ है वो समृद्ध नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो यहां पर कुछ होता ही नहीं। जिसके पास सब कुछ है वो समृद्ध नहीं, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो समृद्ध है। तो मन की जो कामना है वही तो मन का मैल है, वही मन को दूषित किए रहती है। तो असुर तो अनेक अनेक आए, पूतना आई, तृणावर्त आया, अघासुर आया, बकासुर आया। ठाकुर जी ने सबको मारा, लेकिन कालिया को मारा नहीं। कहते कालिया को नाथा, नाथना कहते नियंत्रित करने को। श्री ठाकुर जी ने कालिया को नाथा, मारा नहीं। ऐसे ही मन जो है ये मारने के लिए नहीं कहती है भक्ति, इसे नियंत्रित करने के लिए कहती है।
इसे भाव के रंग में रंग देने की बात भक्ति करती है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना, इत्थों पुटना ते इत्थे लाना। वो जो आज आपका मेरा मन संसार के संकल्पों विकल्पों में उलझा है, कह रहे भगवत सेवा का संकल्प करिए, यही मन आपको प्रियालाल के निकट लेकर जाएगा। मन ही मिलावे राम से, कबीर की बात बड़ी जोर की है। वो कह रहे मन ही मिलाएगा, कभी भी निकट जाएगा प्रभु के तो मन ही जाएगा। दूर भी मन नहीं किया है और निकट भी कभी आपको ले जाएगा तो आपका मन ही लेकर जाएगा। काम तो इसी पर करना है, इसलिए मारना नहीं है, इसे नियंत्रित करना है। धीरे धीरे भजन भाव में रंगते हुए, उसी का संकेत करते हुए ध्रुवदास जी कह रहे भाव तरंगन मन रंगे। किस प्रकार सेवा की विविध भावनाओं से अपने मन को रंगना है। एक और बात मैं यहां पर आपको निवेदन करूं, प्रकट में सेवा करने में कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि हमारे पास साधन हो, कभी कभी ऐसी आ सकती है साधन ना हो, पर यहां केवल सेवा की सुंदर से सुंदर भावना करनी है। हमारे डोंगरे जी महाराज कहते थे, भाई देखो कोई तन से दरिद्र हो सकता है पर मन से दरिद्र रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने मन से सुंदर सेवा प्रभु की करिए, पर हमारे जीवन की पीड़ा क्या है, हमारे जीवन की विडंबना क्या है, हम मन से भी दरिद्र हो गए हैं। हम मन से भी दरिद्र हो गए हैं। मैं कई बार आपको यहां से विनम्रता पूर्वक कहता हूं, सेवा करिए, सेवा करिए, सेवा करिए। क्यों? सेवा आपको भीतर से उदार बनाती है, सेवा आपको भीतर से समृद्ध बनाती है। ये जो देना है ना, आपने और मैंने गलत सीख लिया। आप और मैं किस लिए देते हैं? हम देंगे तो हमें मिलेगा, हम केवल इसीलिए देते हैं। लेने की भावना से जो देना है वो वस्तुतः देना नहीं है। संत कह रहे हैं देह धरे का फल यही है कि देह देह कछु देह। देने में सुख आवे, जब आपको बांटने में सुख मिले, जब देने में सुख मिले, वो देना वस्तुतः देना है। जब लेने की इच्छा ना हो और आप देते हो तब देना देना है। और वो जो देना है वो आपके अंतर को समृद्ध बनाता है। उदारता आती है देने से। आप ये मत सोचिए देकर क्या मिलेगा, वस्तु देकर वस्तु मत लीजिए। हम क्या करते हैं, हम इसी फेर में पड़े रहते हैं। वस्तु देकर वस्तु लेना चाहते हैं, थोड़ी देकर बहुत सारी लेना चाहते हैं। इसी व्यापार बुद्धि से तो हम देते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, दान शब्द अच्छा नहीं लगता मुझे। दान शब्द जीवन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दान शब्द अपने साथ में एक अभिमान लेकर आता है। दान शब्द अच्छा नहीं है, सेवा शब्द अच्छा है। सेवा शब्द ही अपने आप में विनम्रता ले आता है। जैसे दान अपने साथ अभिमान का भाव लेता है ना, श्रेष्ठता का भाव लेकर आता है, ऐसे सेवा शब्द ही ऐसा है, अपने साथ विनम्रता का भाव लेकर आती है। तो किस में रंगने को मन रंगने को कह रहे हैं ध्रुवदास जी? भाव तरंगन मन रंगे। जैसे समुद्र में तरंग उठती है ना, कभी कभी छोटी और कभी बड़ी, ऐसे कह रहे हैं आपके मन में सदा श्री जी की सेवा की तरंग उठती रहे। कभी मन हो और ऐसी सेवा करूं, कभी मन हो और वैसी सेवा करूं, कभी ऐसा समय आए श्री जी को ऐसे लाल लड़ाऊं, कभी ऐसा समय आए और इस प्रकार श्री जी को दुलराऊं, भाव से। और मैं आपको एक और बात यहां पर निवेदन करूं, कलयुग का ये बहुत बड़ा गुण है। कलयुग में मन से किया हुआ पाप तो नहीं लगता, लेकिन मन से जो सद्भाव आप प्रकट करते हैं वो आपको शुद्ध पवित्र अवश्य कर देता है। ये कलयुग का बड़ा भारी गुण है। ये कलयुग में मन से किया हुआ पाप नहीं लगता। अगर मन से किया हुआ पाप लगने लगे तो फिर तो भाई आप और मैं सब नरक के ही अधिकारी हैं। मन केवल पाप ही तो करता है। जब तक सद्गुरु ना मिले, जब तक भजन भाव परायण ना हो, तब तक मन स्वार्थ का ही तो विचार करता है। तो ये भगवान की बड़ी कृपापूर्ण व्यवस्था है कि कलयुग में मन का पाप नहीं लगता, लेकिन सद्भाव आपके उर अंतर को शुद्ध पवित्र अवश्य कर देता है। तो कह रहे सेवा की भावना से अपने मन को रंगिए। बिल्कुल विचार मत करिए कि आपके पास में सेवा का साधन है कि नहीं। मैं सीधे शब्दों में कहूं, बिल्कुल मत देखिए कि आपकी जेब में सेवा का साधन है कि नहीं। आपके हृदय में सेवा का भाव सदा रखिए, हृदय से समृद्ध सदा बने रहिए। क्योंकि हमारे ध्रुवदास जी ने इसे सिद्धांत विचार लीला में कहकर एक प्रकार से इसे सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित किया कि कोटि भांति भावे अपरस रहो और भावे सपरस रहो, उनको तो एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। आपके पास कुछ है, बहुत अच्छी बात है, लगाइए सेवा में। साधन की सफलता, साधन की सार्थकता क्या है?
यही तो है कि वो सेवा में लग जाए। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे वस्तु जो है ना वो संग्रही से बड़ा घबराती है। जो वस्तु का संग्रह करता है ना अपने पास, मैंने देखा कुछ लोगों को, मैंने देखा कि वो वस्तु का संग्रह करके रखते हैं, दबाकर, छिपाकर, दुबका कर रखते हैं। वो भले बाहर से समृद्ध होते चले जाएं पर वो भाव दरिद्री हो जाते हैं। भीतर से हृदय इतना संकुचित हो जाता है कि पहले तो किसी को देते नहीं, और देते भी हैं तो 1000 बार विचार करके देते हैं, और 1000 बार विचार करके भी देते हैं तो वापस मुझे कब मिलेगा, कितना मिलेगा, इस अभाव से देते हैं। और मैं तो कहता हूं इस कुभाव से देते हैं। ये मनुष्य होने का लक्षण नहीं है बाप। अरे संचय तो पशु भी नहीं करता। आप कभी भी पशु को संचय करता नहीं देखेंगे। पशु संचय नहीं करता। इसीलिए यदि विवेक ना हो और यदि जीवन का सदुपयोग करने की पात्रता ना हो, और मैं एक वाक्य में कहूं, यदि जीवन में सत्संग ना हो तो जीवन पशुवत नहीं है, पशु से भी गया बीता है। क्षमा करना, यदि जीवन में सत्संग ना हो और विवेक ना हो तो जीवन ऐसा हो जाता है जैसा पशु का भी नहीं होता। पशु नहीं करता चिंता, पशु अपने लिए बटोर बटोर कर नहीं रखता है, पशु कभी संचय नहीं करता। तो भाव दरिद्री न हो जाना, ये सेवा का मार्ग है। और सेवा कैसी, सब कुछ बाद में लगेगा। सबसे पहले हमें अपने मन को सेवा के योग्य बनाना है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु तो कह रहे कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी स परामता चेतस्तत् प्रवणम सिद्धयी तनु वित्तजा। जितनी भी सेवा है तन की और धन की गौण है, पहले मन की सेवा है। और मानसी स परामता, वो श्रेष्ठ है। और उसी मन से हमें प्रभु के निकट जाना है। हाँ, पर मैं इतना अवश्य आपको विनम्रता पूर्वक हूं, जो भी आपके पास हो उसको विनम्रता पूर्वक लगाइए, क्योंकि तन और धन के सेवा में लगने से ही फिर मन सेवा में लगता है। पहुंचाना अंत में मन को ही है। प्रभु के निकट मन ही जाएगा, ना तो तन जाएगा ना धन जाएगा। लेकिन तन और धन सेवा में लगे तभी मन सेवा में जाता है। ऐसी व्यवस्था प्रभु ने की है। जो भी आपके पास हो, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से, बड़ी सरसता से बस प्रभु को निवेदन करिए। और मैं कहता हूं कि सेवा का सबसे बड़ा प्रसाद यही है कि जीवन ही प्रसाद हो जाता है। जो प्रभु का सेवक है वो प्रभु को पवा कर पाता है, प्रसाद पाता है। हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है कि नया वस्त्र भी आप धारण करें तो पहले श्री जी का चरण स्पर्श कराकर उसको धारण करें। कोई भी वस्तु आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो श्री जी के पहले सन्मुख धरिए, पहले श्री जी का चरण स्पर्श कराइए, भावना में गुरु चरणों में निवेदन करके फिर उसे पाइए। आप प्रसाद पाएंगे। वस्तु में दोष होता है, प्रसाद में दोष नहीं होता। जब आप वस्तु पाते हैं तो वस्तु का तो गुण दोष है और वो अपना कार्य करता है, लेकिन जब आप प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद तो भागवती ऊर्जा से संपन्न हो जाता है। जब मीरा जी के हाथ में विष का प्याला आया और उदा ने देखा कि मीरा जी ने बड़े भाव से अपने गिरधर लाल के श्री चरणों में धर दिया, उठाकर पीने लगी। कह रहे उदा का हृदय व्याकुल हो गया। उसको जाने कैसे बोध हो आया कि मैं क्या कर रही हूं, ये कैसी निर्मल हृदया है, ये कितनी भोली है, ये कितनी निश्चल है कि मैंने लाकर इसे ये चरणामृत कहकर दिया, इसने श्री चरणों में धर दिया और वो पाने को तत्पर है। इसने किंचित भी विचार नहीं किया कि कोई षड्यंत्र हो सकता है, ये कुछ और हो सकता है। अब भक्त का हृदय तो भाई केवल भगवान देखता है। भक्त के हृदय को कुछ और विचार करना ही नहीं है, उसके हृदय में कुछ और विचार आता ही नहीं है। तो कह रहे उदा का हृदय जो था कंपित हो गया कि भगवान की ऐसी भोली भाली, ऐसी निर्मल निश्चल भक्ता को सताकर मुझे क्या मिलेगा। कह रहे जैसे मीरा जी ने वो पात्र उठाया, चिल्ला पड़ी उदा कि भाई साहब मत आरोग, ये विष है। फिर मीरा जी कहती है विष होगा तब जब आप लाई थी, अब मैंने अपने गिरधर लाल के श्री चरणों में धर दिया है, अब ये प्रसाद है, अब ये विष नहीं है, अब ये प्रसाद है। मैंने इसे अपने प्रभु के चरणों में निवेदन कर दिया है। तो वस्तु तो गुण दोष के साथ आती है, गुण दोष के साथ आती है और अपने जीवन को भी गुण दोषमय बनाए रखती है, द्वंद्वमय बनाए रखती है। लेकिन जब वही वस्तु प्रसाद होकर आती है तो प्रसाद में न गुण होता है न दोष। प्रसाद तो प्रभु का स्वरूप है, प्रसाद गुणातीत है और प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है। कई बार मैंने व्यासपीठ से आपको निवेदन किया, श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद
जब उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद हो रहा है और उद्धव का मुख उदास प्रभु देखते हैं, कह रहे हैं तुम क्यों उदास हो, तुम्हें भी हमारी माया से डर लगता है? तो उद्धव कहते हैं आपके प्रसाद के बल पर हमने आपकी माया को जीत लिया है। हे केशव, इस बात की हमें कोई चिंता नहीं। मन इसलिए व्याकुल है कि अब आपके इस श्री मुख चंद्र का हमें दर्शन नहीं होगा, आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं होगा, आपका ये मन प्राणों को झंकृत कर देने वाला सुमधुर स्वर हमारे कान में नहीं पड़ेगा। आपके वियोग से मन व्याकुल है, आपकी माया से हमें भय नहीं है। यद्यपि ये बहुत बड़ी बात उद्धव जी कहते हैं, पर कह रहे हैं आपकी माया को हमने जीत लिया है। पर कैसे? आपके प्रसाद के बल पर। ये जो आपका प्रसाद पाते हैं ना हम, आपका उच्छिष्ट पाते हैं, आपके दिए हुए प्रसादी वस्त्र पहनते हैं, या आपके श्री अंगों पर चर्चित जो चंदन है, इसका अवशेष हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ये जो आपका चरणामृत है, चरणामृत को साधारण समझते हैं आप। अरे शास्त्र का, पुराण का वाक्य है, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भवेत। कहते हैं चरणामृत की तो क्या महिमा है कि अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है, सब पाप राशि को नष्ट करने वाला है। और विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भवेत। कह रहे यदि चरणामृत की निष्ठा जीवन में हो जाए तो कहते उसे, जिस जीव को पुनः जननी के गर्भ में नहीं आना पड़ता, जिसके जीवन में चरणामृत की निष्ठा है। मैंने तो ऐसा एक संत से सुना था, संत की कृपा से ये भाव का प्रसाद पाया, और शायद कई बरस हो गए तब से जीवन में ऐसा प्रयास रहा कि प्रातः काल उठते ही सबसे पहली वस्तु जो जिह्वा पर जाए वो राधा वल्लभ लाल का चरणामृत हो। मैं कई बार व्यासपीठ से इसकी चर्चा करता हूं, आज फिर कर रहा हूं कि भक्त के लिए, श्रीमद् भागवत कहती है भक्त के लिए तो ये भव सिंधु पार कर जाना कैसा है, जैसे कोई गोपद से बने गड्ढे को पार कर जाए। गैया चलती है जब, तो चलती है, कभी कभी जहाँ भूमि कोमल होती है तो गैया के पांव रखने से गड्ढा पड़ जाता है, उसको पार करने में कोई परिश्रम करना पड़ता है? कुछ नहीं। कह रहे भक्त के लिए ये भव सिंधु कैसा है, जैसे गोपद से बना गड्ढा, इसे पार करने में कोई परिश्रम नहीं है। मीराबाई तो गाती हैं, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, भव सागर सब सुख गयो है, भव सागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा कह रही है मेरे लिए तो भवसागर सूख गया है, मुझे भव सिंधु तरने की कोई चिंता नहीं है। भक्त किस बल पे कहता है? प्रसाद के बल पे। प्रसाद की बड़ी अद्भुत महिमा है भाई, प्रसाद की महिमा अतुल है, किसी के साथ तुलना नहीं है भगवत प्रसाद की। धन धन श्री किन का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन, पाए सब मिटी हैं विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन, सब सुख एक सीथ के स्वाद, जय 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 श्री वृंदावन, सर्वस मान्यो हित प्रभुपाद, जय 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 श्री वृंदावन। और फिर हमारे आचार्य ने तो प्रसाद को ही सर्वस्व माना, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी। प्रसाद में निष्ठा हो हमारी। इसीलिए पूर्व में मैंने कभी कहा था, यहां पर एकादशी का निषेध नहीं है, प्रसाद की निष्ठा है। एकादशी का त्याग नहीं है, प्रसाद की निष्ठा का ग्रहण है। प्रसाद नहीं छोड़ सकते, किसी भी दिन नहीं छोड़ सकते, किसी भी काल में नहीं छोड़ सकते। प्रसाद ही सर्वस्व है। और श्रीमद् भागवत के अनुसार तो ये भागवत धर्म है। तो सेवा के जीवन में आने से क्या होता है? पूरा जीवन ही प्रसादमय हो जाता है। पाओ प्रसाद, सदा प्रसाद पाते पाते मन जो है वो प्रसाद से परिपूर्ण हो जाता है, प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाता है।
मैं तो कई बार आपसे ये भी कहता हूँ, देखता हूँ संसार में आजकल लोग क्या करते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। एक ही थाली में क्यों खाते हो? मेरे जिसका जूठा खाओ उससे प्रेम बढ़ता है। ठाकुर जी का जूठा खाओगे, ठाकुर जी से प्रेम बढ़ेगा। तो जब जब प्रसाद पाइए इसी विचार से कि उच्छिष्टामृत, महाप्रभु कह रहे हैं उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, मैं केवल आपका प्रसाद ही पाऊं, यही मेरा व्रत है। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ एकादशी का व्रत तो नहीं है, पर सदा प्रसाद पाएं ये व्रत अवश्य है। जल हूं भूल न पीजिए, बिन लीने निज नाम। वृंदावन की महिमा क्या है? वृंदावन की यही महिमा है, यहाँ जो है सब प्रसाद है। कहते एक बार श्री गोस्वामी जी जब वृंदावन आए, तो जब गोस्वामी वृंदावन आए तो उनको यहाँ के संतों ने कुछ अमनिया भेजा उनके ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। अब गोस्वामी जी बार बार ये कहकर लौटा दे कि अमनिया नहीं है प्रसाद है, अमनिया नहीं है प्रसाद है। अब जो भेज रहे थे उनके मन में बड़ा क्षय हुआ कि भाई हम तो अमनिया भेज रहे हैं और श्री गोस्वामी जी प्रसाद कहकर लौटा रहे। कह रहे फिर गोस्वामी जी ने दिखाया कि भाई यहाँ का कण कण प्रसाद है, यहाँ पर कुछ अमनिया नहीं है। यहाँ तो कहते घर घर गोपाल जाता है और माखन चुरा कर खाता है। कह रहे इसीलिए तो गोपाल गोपाल होकर आया है। सूरदास जी का तो पद है, कह रहे गोपाल जी कह रहे हमारी लीला का उद्देश्य क्या है कि ब्रज घर घर सब जाऊं और सबको माखन खाऊं, इसीलिए तो मैं यहां पर आया हूं। और फिर भाई यहाँ तो आप और मैं जिस वायु में बैठकर श्वास ले रहे हैं, कि वायु भी प्रसाद है। प्रिया लाल का चरण स्पर्श करके आती है, राधा वल्लभ लाल को छू कर आती है, बिहारी जी को छू कर आती है, यहाँ तो वायु भी प्रसाद है। और ध्रुवदास जी तो कहते हैं वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं हो, रज तो उड़ लागे तन ही, पीवे जमुना तो। और इसीलिए भाई मैं तो ये कहता हूं भजन बनता हो तो कहीं भी रहो, आपसे भजन बनता हो तो कहीं भी रहिए। और ये लगे ना कि किसी भी योग्य नहीं है हम, तो बस केवल धाम का आश्रय ले लीजिए। व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पाव पसा। वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सुप्रीत कर, वृंदावन उर लेख। बस इसी प्रकार वृंदावन के भाव में अपने मन को रंगना है, क्योंकि भाई हमारे महाप्रभु कह रहे हैं कि हमारे प्रियालाल वृंदावन का परित्याग करके कहीं नहीं जाते। वो जो करते हैं, उनकी जो क्रीड़ा है, जो भी केली है, वो यही वृंदावन की सीमा में ही होती है। हमारे उर अंतर में भी केली हो, हमारे उर अंतर में भी वो क्रीड़ा हो, हमारे उर अंतर में भी उस रास विलास का प्रकाश हो। उसके लिए यही आवश्यक है, पहले उर अंतर को वृंदावनमय बना लिया जाए। आगे कहते हैं लाल लड़ेती केली कल, अद्भुत प्रेम विलास। लाल लड़ती केली कल, अद्भुत प्रेम विलास। तिन्ही के रंग रंग रहे, सब ते होई उदास। तिन्ही के रंग रंग रहे, सब ते होई उदास। लाल रणैती केलिकल अद्भुत प्रेम विलास, बस तिन्ही के रंग रंग रहे, सब ते होए उदास। अर्थात मन में जिस भी भाव को स्थान दिया जाए, वो भाव कहीं ना कहीं प्रिया प्रीतम से संबंधित हो। यही आपकी मेरी उपासना है। मैंने कहा ना, लगाना है तन भी सेवा में, निवेदन करना है अपना साधन भी सेवा में, पर उसका उद्देश्य क्या है? अपने मन को भावमय करना है, मन को उस भाव तरंग में रंगना है। उद्देश्य यही है, क्योंकि ये अंतिम सत्य है भाई कि जब कभी निकट पहुंचेगा, जब कभी समीप पहुंचेगा तो मन ही पहुंचेगा। कभी अनुभूति होगी तो उर अंतर में ही होगी। तो आपके मेरे मन में जो भी भाव उठे,
बस ये विचार हम करते रहें, ये भाव किसी ना किसी प्रकार से प्रिया प्रीतम से संबंधित हो, ये भाव किसी ना किसी प्रकार वृंदावन से संबंधित हो। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा वृंदावन को नाम रट और देख, वृंदावन को देख और फिर वृंदावन सो प्रीत कर वृंदावन उर लेख। और फिर जो ये कहा कि तिन्ही के रंग रंग रहे सबते हुए उदास, ये महाप्रभु जी का सिद्धांत है कि भाई मन है पर मन का ये गुण धर्म है कि वो एक समय पर एक से अधिक स्थान पर नहीं रह सकता, एक समय पर एक से अधिक का विचार नहीं कर सकता। तो जब तक सबते हुए उदास ऐसी स्थिति ना हो तब तक मन पूर्ण रूपेण प्रियालाल के रंग में रंगे कैसे। अच्छा, ये जो उदास शब्द है ना, ये बड़ा विचारणीय है। कबीर भी कहते हैं, कहे कबीर काया ना जा रहे घर में रहे। कबीर जी तो कह रहे कहीं कहीं वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में रहे पर उदासी। उदासी अर्थात कि संसार से अपेक्षा ना हो। मैं तो कहता हूं भाई यही स्वस्थ जीवन शैली है, यही जीवन जीने की कला है। जो आपके पास है, जो आपकी सामर्थ्य में है, आप निवेदन कर दीजिए पर अपेक्षा न रखिए। बात तो बड़ी सीधी सरल सी है पर बड़ी महत्वपूर्ण है और मैं कहता हूं बड़ी वजनदार है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़। बस मैं कहता हूं यही भाव की शुद्धि है। आशा एक राम जी से, अपने काम तो प्रभु ही आएंगे, बस कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जाएंगे। हमारे चाचा हित वृंदावन दास जी तो एक स्थान पर कहते हैं, बोले यहां वहां से क्यों मांगू, नंद बाबा के खजाने में कोई खोट पड़ी है। मेरा हक दाता, मेरा सच दाता, मेरी आस उम्मीद ते सिक दाता। मैं होर किसे कुल क्यों मंगा, लखा वर्गाए मेरा एक दाता। देने की बात आए सबको दीजिए, पर जब लेने की बात आए तो शायर कहता है ना, जिंदगी दी है तो फिर जीने का हुनर भी दे दे, और गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे। और मैं किसी और के हाथ से तो समंदर भी ना लूं, मैं किसी और के हाथ से तो समंदर भी ना लूं, और वो एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे। अगर व्रत हो जीवन में तो फिर ये व्रत हो कि जो लेंगे वो केवल प्रभु से लेंगे। जब देने की बात आए तो बिल्कुल विचार न करना, भेद किए बिना देना। भले बुरे का विचार करने की आवश्यकता नहीं, दीजिए। भले बुरे का विचार वो करेगा। शास्त्र देखो जब कहता है दान दीजिए तो अधिकारी को दीजिए, अब भाई कहां से खोजोगे अधिकारी। इसीलिए मैंने कहा दान के साथ तो विधि है, निषेध है, द्वंद्व है। सेवा जब अवसर मिले, जिसकी अवसर मिले करते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। आपके जीवन में प्रवाहमानता बनी रहेगी, आपके जीवन में निर्मलता बनी रहेगी। और मैं तो सीधे शब्दों में कहूं तो हल्के फुल्के रहोगे। जिसे जीवन में इस भाव का आश्रय लेना आ गया वो निर्भर रहता है, वो निश्चिंत रहता है। जो कुछ है सो थारों में तो दास कहायो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। हानि लाभ सब थारों में तो हो, हानि लाभ सब थारों में तो दास कहायो जी, नाथ थारी
शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। सब ते हुई उदास, बस लेना देना न रह जाए। आपको स्मरण हो कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, जाना तो वही है जहां कछु लेना न देना मगन रहना, पर अभी आप और मैं बंधे हैं लेने और देने से। और ये लेने देने का बंधन भी बड़ा गाढ़ा है भाई। संसार से क्या, अभी तो भगवान से भी लेना देना ही लगा है, अभी तो प्रभु से भी लेना देना ही लगा है। मैंने कहा ना, ये मन ऐसा है कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से स्वार्थ का विचार, स्वार्थ का चिंतन करता ही है, करता ही है, करता ही रहता है। और हमारी भावना किसी ना किसी प्रकार विषय का संस्पर्श करके दूषित होती ही रहती है। छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। कहते हैं कि घर में किसी का विवाह है तो श्री जी का ब्याहुला कराना है। श्री जी का ब्याहुला कराइए, मैं तो कहता हूं नित्य कराइए। यहाँ तो सखियन के उर ऐसी आई और ब्याह विनोद रचे सुखदाई। और फिर ध्रुवदास जी कह रहे, ध्रुव मंगल सहज नित्य जो गावहीं, सर्वोपरि सोई होए प्रेम रस पावहीं। लेकिन किसी सांसारिक मनोरथ से उसका स्पर्श मत कराइए। सेवा करनी है तो सेवा करिए, सेवा के भाव से सेवा करिए। प्रिया जी को सुख हो, प्रियालाल सुखी हो, इस भाव से सेवा करिए। सेवा करने के लिए बस एक भाव पर्याप्त है कि श्री जी के सुख के लिए यह भाव श्री जी के चरणों में निवेदन हो। किसी संसार की भावना से उसका स्पर्श मत होने दीजिए। मन की दृढ़ता हेत लग कहीं भजन की रीत, मन की दृढ़ता हेत लग कहीं भजन की रीत। सुने ही के श्रवण दे तब उपजे मन प्रीत। सुने ही के श्रवण दे तब उपजे मन प्रीत। मन भजन भावना में दृढ़ हो जाए। ध्रुवदास जी कहते इसीलिए मैं ये भजन की रीत कहता हूं। पर सुनना कैसे है? सुने हिये के श्रवण दे, माने इन कानों से नहीं। ध्रुवदास जी स्पष्ट कर रहे हैं, इन कानों से सुनने सुनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सुने हिये के श्रवण दे। देखो, एक सुनना होता है, एक श्रवण करना होता है। अब आपको लगेगा दोनों में कोई भेद है? हाँ, दोनों में भेद है। एक सुनना है, एक श्रवण करना है। जब आप उद्देश्य के साथ सुनते हैं तो उसे श्रवण करना कहते हैं। माने जब सुनने के साथ साथ मन भी हो तो श्रवण है। जब देखने के साथ साथ मन हो तो फिर दर्शन है। दर्शन में और देखने में भी फर्क है। दर्शन सोद्देश्य किया जाता है, श्रवण सउद्देश्य है। और बिना उद्देश्य के जो किया जाए वो सुनना है। जैसे आप दिन भर यहां वहां की सुनते रहते हो, कोई उद्देश्य तो है नहीं, बस सुन रहे हैं। देखना तो कहते हैं जो आप टेलीविजन पर देखते हो, अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देखते हो, वो देखना, उसमें कोई उद्देश्य नहीं, बस देख रहे हैं। ऐसे में देखता हूं दिन भर लोग ऐसे 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 करते ही रहते। एक स्थान पर 4 लोग बैठे हो तो वो चारों आपको ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे। अरे एक स्थान पर छोड़ो, एक घर के 4 लोग, एक घर में 4 लोग रहते, वो भी दिन भर ऐसे। खाना खाने साथ बैठे तो भी प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ही लगा है। इसे कहते हैं देखना। ये देखना है, दर्शन नहीं है, देखना। क्योंकि निरुद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं है इसका। और देखते चले जाइए, देखते चले जाइए। आपको एक और बात बताता हूं कि आज देखा जाता है समाज में, समाज के लोगों में अवसाद बहुत बढ़ गया है। अवसाद कहते हैं डिप्रेशन को। अवसाद बहुत बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जीवन से संवाद समाप्त हो गया। हमारे जीवन में संवाद नहीं रहा। अपने अपने हृदय की बात पहले किसी से कही जाती थी, किसी से सुनी जाती थी। ये प्रसंग आया है तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। साधक को तो अपने जीवन को इससे बहुत सावधानी पूर्वक बचा कर रखना चाहिए। साधक को खबर भी नहीं है कि कितनी बड़ी हानि उसके भीतर हो रही है। देखो, कई बार मैंने कहा कि मन की एकाग्रता ही मन का सुख है। मन एकाग्र है तो सुखी है। और
इसके कारण कोई और हानि लाभ तो मैं नहीं बता सकता क्या है, पर मन एकाग्रता से दूर जा रहा है और मैं तो कहता हूं चला गया है। आप देखो, अब आपका मन एकाग्र नहीं रहता। मैं देखता हूं कि पास में टेलीफोन रखा हो, किसी से बात करें, बस ऐसे ही 2 मिनट बाद देखेंगे, रख देंगे, फिर देखेंगे, फिर रख देंगे। क्या है? आप देखो कितना मन अस्थिर है, कितनी मन की चंचलता बढ़ती जा रही है। आप तो कभी जीवन में एकाग्र हो ही नहीं पाएंगे। कितना अनियंत्रित जीवन होता चला जा रहा है। और फिर क्या, कुछ भी देख रहे हैं आप, कुछ भी अपने भीतर भरते चले जा रहे हैं, किसी भी बात का संग्रह आप करते चले जा रहे हैं। अरे क्या आपका और अंतर कूड़ेदान जैसा है? कोई वहां पर कुछ भी डालता है, आप उठाकर अपने भीतर धर लेते हैं। किसी भी प्रकार का विचार, कुछ भी, बस आप देख रहे हैं। और फिर आजकल तो ऐसा समय है, लोग प्रतिक्रिया भी देते हैं, उस विचार पर विचार करते हैं, फिर उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, और इसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। और अंतःकरण दूषित हो रहा है। तो हमारे जीवन से संवाद समाप्त हो गया, इसीलिए विषाद बढ़ गया।